नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन सास हीराबेन की मृत्यु पर नज़र नहीं आई। क्या वजह है कि वो विरह की वेदना झेल रही हैं? हीराबेन की मृत्यु के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। चिर परिचित लोगों ने आयोजित शोक सभाओं में पहुंचकर अपनी संवेदना भी प्रकट की, लेकिन बहुत सी निगाहें नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन को तलाशती रहीं। सास हीराबेन की मृत्यु के बाद जशोदाबेन पहुंची कि नहीं पहुंची, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल जशोदाबेन अपने ससुराल में ही रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जशोदाबेन को पत्नी का दर्जा तो दिया, जो उनके चुनावी नामांकन में भरे हुए पर्चे में भी देखा गया, लेकिन वो दोनों दशकों से साथ नहीं रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन मोदी के मिलन और बिछड़ जाने की कहानी कई भागों से भरी हुई है। दोनों ही बहुत कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गए थे और वो ये साल था 1968, जब गुजरात बड़नगर के ब्राह्मणबाड़ा गांव में रहने वाली 15 साल की चिमलाल, जिन्हें बाद में जशोदाबेन का नाम मिला, उनका विवाह 17 साल के नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ हुआ था। लेकिन तब क्या मालूम था, ये मिलन बिछड़न के लिए ही है और शादी के महज 3 साल बाद दोनों दूर हो गए। बताया जाता है कि उन दिनों युवा नरेंद्र मोदी में बैराग दिखने लगा था, जिससे शायद जशोदाबेन विरह की मूक वेदना में सिमट जाने वाली थी। मोदी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वो सामाजिक जुड़ाव और अपने अंतर्मन की तलाश में चल दिए और इसके 2 साल बाद युवा नरेंद्र बैरागी बने रहे तथा इन 2 सालों के दौरान उन्होंने भारत भर में यात्राएं की, कई धार्मिक स्थलों और धार्मिक केंद्रों का भ्रमण भी किया। वहीं नरेंद्र मोदी के घर से चले जाने के बाद जशोदाबेन ने अपनी छूट चुकी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया। मेहनत रंग लाई और वे एक स्कूल में अध्यापिका लग गई। उनका समय घर की देखभाल और स्कूल में बच्चों के साथ गुजरने लगा। बच्चों की पढ़ाई में वो ऐसे रम गई कि उन्हें अपने इसी काम में खूब आनंद मिलने लगा। इधर साल 1969-70 के बाद नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौट आए। वे अहमदाबाद लौटे जरूर, लेकिन तब तक वह संघ के साथ जुड़ चुके थे। अब वह आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में आपातकाल लगा तो मोदी कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे। 1985 में वो बीजेपी से जुड़े और 2001 तक वो पार्टी के कई ऊंचे पदों पर रह चुके थे। इधर जशोदाबेन जीवन के कई बसंत निकाल चुकी थी। बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हो, चेहरे से यौवन की सौम्यता जा चुकी थी, चेहरे पर जीवन संघर्ष की लकीरें पड़ चुकी थी। इधर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर पूरे उफान पर था। साल 2001 से 2014 तक वो लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। इधर साल 2009 में जशोदाबेन स्कूल से रिटायर हो गई थी। अब वो उस अवस्था में थी जिसे वृद्धावस्था या सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अब वो ऊंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती है। एक बातचीत के दौरान उनके भाई ने बताया था कि कई दशक अकेले गुजर चुकी जशोदाबेन अब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुन सकती। हालांकि 2014 से पहले तक नरेंद्र मोदी के मुंह से भी अधिकतर जशोदाबेन का नाम नहीं सुना गया, लेकिन 2014 के आम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने चुनावी नामांकन में भरे हुए पर्चे में खुद को शादीशुदा बताया। इसके बाद कागजों में ही सही जशोदाबेन का विरह खत्म हुआ। मोदी ने चुनावी दस्तावेजों में जशोदा को अपनी पत्नी होना स्वीकार किया था। इससे जशोदाबेन के साथ साथ उनका परिवार भी जरूर भीतर ही भीतर प्रफुल्लित हो उठा होगा।